चतुर्थी टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच, आपको भी। अच्छा लगा दर्शन करके। ये मुंबई के लिए एक तरह की दिवाली है और मैं बहुत साल हो गए देखते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ऑल द बेस्ट। एक्चुअल में इसी बहाने हम लोग मिल भी रहे हैं। हाँ मतलब बोलते हैं ना, छोटी सरदारनी के सेट के बाद में अभी से मैं आज मिल रही हूँ। और ही इज़ वेरी नाइस एक्टर ऑल्सो, और एक अच्छे दोस्त भी हैं, नेचर वाइज भी अच्छे हैं, हेल्पिंग नेचर भी हैं। आज एक दोस्ती के रिलेशन पे वो यहाँ आए हैं, नहीं तो आप समझ सकते हो आज की डेट में किसी आर्टिस्ट के पास टाइम नहीं है। तो जैसे इन्होंने कहा छोटी सरदारनी के सेट पे आप लोग मिले थे, उसके बाद आज मिल रहे हैं, तो आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी है ऑन द स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों अच्छी है। आपने देख ही लिया, अगर मैं आया तो आपको समझ आएगी। जैसे कि आपको भी बहुत सारे टीवी शो पे देख चुके हैं, लेकिन फिर से अब आपको कहाँ देखेंगे? बहुत जल्द देखोगे, चल रही हैं थोड़ी। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। कितना जल्दी है। अगर कोई रियलिटी शो का आपको चांस मिले तो मैं रियलिटी जाना चाहूँगा। मे बी मुझे डांस रियलिटी शो में जाने का ज़्यादा मन है। मतलब ऐसा कह सकते हैं आगे अगर झलक दिखला जाए तो आप आ सकते हैं। और कुछ सर? And wishing you all a very happy Ganesh Chaturthi. Stay safe and enjoy. Thank you. And happy Ganesh Chaturthi. थैंक यू। बहुत अच्छा लगा इस साल। हर साल मतलब कोविड के बाद मैंने इस साल इतनी रौनक देखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मुझे लग रहा है पुराने दिन वापस आ रहे हैं। तो इस गणेश चतुर्थी आपके लिए कैसा स्पेशल रहा? मेरे लिए इसलिए स्पेशल रहा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि मैं थोड़ा सा काम से ब्रेक था, और मैं जो मेरे क्लोज वंस थे, नियर वंस थे, मैं सबके घर जाके पप्पा के दर्शन किए। क्या कहेंगे पम्मी जी के बारे में? जैसे आप काफ़ी सालों से फ्रेंड्स हैं, आप लोग सिर्फ एक मतलब सेलिब्रिटी का ही रिलेशन नहीं है, आप लोग में फ्रेंड्स का भी रिलेशन है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे हैं, हम मिलते गिलते कम है थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा सा एंटी सोशल हूँ इन चीज़ों में, बट जब भी मिलते हैं अच्छा लगता है, चाहे वो ऑन सेट हो या ऑफ स्क्रीन हो, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? ही इज़ वेरी हेल्पिंग पर्सन। ये माहौल बना के रखते हैं, मतलब जहाँ भी पहुँचते हैं उस जगह का माहौल हैपनिंग होता है, तो बस उससे ज़्यादा और क्या बोलूँगी। बस मेरे लिए एक दोस्ती के नाते आ गए हैं, तो बस वही काफ़ी है। जैसे कि सर आप अभी बोले मैं अभी फिलहाल ब्रेक पर हूँ, लेकिन आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या है और आगे आपके फैंस आपको कहाँ देखेंगे? बहुत जल्दी देखेंगे, ये मैं कह नहीं सकता जल्दी के कहाँ देखेंगे, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में। लेट्स सी, जल्दी हो, इनके आशीर्वाद से शुरू हो, तो होपफुली आप मुझे जल्दी देखोगे वापस। थैंक यू। थैंक यू। ओके रेडी। मैम रेडी। तो मैम क्या कहेंगे, आज आप पम्मी जी के घर आई है बप्पा के दर्शन करने? सबसे पहले तो बोलूँगी गणपति बप्पा मोरया, और गणपति बप्पा आप सबको, आप सबका बहुत ध्यान रखें, आप सबको आशीर्वाद दें। आप सब जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी सपने हैं, उन सब सपनों को गणपति बप्पा साकार करें, और उनकी श्रद्धा आप लोग हमेशा दिल में बनाए रखें। गणपति बप्पा सिर्फ श्रद्धा चाहते हैं और समर्पण चाहते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आई थिंक गणपति बप्पा सबसे स्वीटेस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ प्यार वाला भाव देते हैं और कुछ नहीं देखते। लाइक हमने भी घर में पप्पा रखे हैं, हम लोग सरदार हैं, वी आर नॉट हिंदूज, बट हमने इतने प्यार से रखा, और गणपति बप्पा ने हमारी सारी जो हमने भूल करी होंगी पक्का, लेकिन उन्होंने हमेशा माफ़ किया, और हर बार उनके दर्शन बड़े बड़े भव्य होते रहे। तो गणपति बप्पा वैसे हैं, गणपति बप्पा सब समाज को जोड़ना चाहते हैं, गणपति बप्पा सबको जोड़ना चाहते हैं, दोस्तों को, लोगों को, अलग अलग धर्मों को। सो दैट इज़ गणपति बप्पा। आज 7वां दिन है गणपति चतुर्थी का, तो फिर ये 7 दिन आपका कैसा गया, और इस गणपति में क्या कुछ नया रहा, क्या कुछ खास रहा? 5 दिन तो गणपति बप्पा जी ने मुझे बहुत बिजी रखा, मेरी आवाज़ भी सुनिए। गणपति बप्पा के खुले लंगर चलते रहे घर पे, और पापा ने बहुत धमाल किया। तो 5 दिन तक तो मुझे होश नहीं था, लग रहा था घर में शादी चल रही है, और अब 5वें दिन के बाद इनके घर आई हूँ मैं। अभी तक मैं कहीं गई भी नहीं, तो जो देख रहे हैं वो मुझे बहुत मारेंगे, बट ठीक है, मतलब ये बप्पा की लीला है, जहाँ जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ जा रही हूँ। संजय जी को तो अभी सड़क पे, मैं उनके घर नहीं जा पाई, तो रास्ते में उनके साथ विसर्जन पे थोड़ी देर मैंने वो कर लिया। तो बप्पा ऐसे ही है, मतलब दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि बप्पा इज़ ऑल अबाउट फॉरगिवनेस। ये सबको माफ़ करते हैं, सबको क्षमा देते हैं। तो हम सबको बप्पा से सिर्फ यही सीखना चाहिए कि फॉरगिवनेस, प्यार और फॉरगिवनेस, दैट्स इट। मैम आप क्या कहेंगे? देखो, मैं स्वीटी के लिए एक बात सबसे पहले बोलना चाहूँगी, जो इनकी प्यारी स्माइल है, मैं गॉड को चाहूँगी वो स्माइल मुझे भी मिल जाए। ये बंदी हमेशा चहकती महकती रहती है। वी आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स, आई थिंक हम लोग को 10 साल हो गया,
मोहब्बत, आई थिंक मोहब्बत ही था ना तुम्हारा सीरियल जिसमें तुम पम्मी वाला कैरेक्टर कर रहे थे। पम्मी। हाँ। तो इसी ने वहीं से नाम चुराया मेरा। आप लोग जान लीजिए, इसका नाम पहले पम्मी नहीं था। नहीं पम्मी था। प्रमिला नो था। नो 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 नॉट झूठ बोल। प्रमिला। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब इनका नाम मैं सुन रही थी ना, उस टाइम पे हम दोस्त नहीं थे। मैंने बोला माँ की सीरियल वालों ने मेरा ही नाम रख दिया पम्मी। लेकिन जब इस बंदी को मैं कोई अवार्ड शो में मिली और मैंने आगे से इनसे बात किया, मैंने कहा यार आप मोहब्बतें वाली पम्मी हो? तो बोली हाँ, आप मुझे पहचान गए। यार ये बंदी जो फर्स्ट रही थी ना, आज 10 इयर्स में सेम टू सेम है। अभी 2 दिन पहले मैं इनके यहाँ गणपति पे गई हूँ। मतलब मेरे घर पे गणपति था लेकिन मेरा आने का मन नहीं कर रहा था। इनके घर पे जो माहौल बना हुआ था गणपति पे, ऐसे लग रहा था कि जो इन्होंने वर्ड बोला कि हम लग रहा कि हम लोग लंगर पे आ गए, गुरुद्वारे आ गए, या मैरिज का कोई फंक्शन चल रहा है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सबको गले लगाते हैं, तो स्वीटी उनमें से एक है। नहीं, आई थिंक हम सब वैसे हैं, बस सोच बदलने की बात है। मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगता कोई भी गले लगे, सबके गले लगो, बिकॉज ठीक है। येस्टरडे तो इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, हमारी रात को बात हुई थी। मतलब हालत नहीं थी कि गणपति दर्शन करने आ पाए, तो आज मैं योगेश के बर्थडे पे गई थी, तो मैंने बोला वहाँ गई और इधर नहीं आई, बप्पा मारे। हाँ, सो योगेश भी बहुत मानता है और इसलिए जाना जरूरी था। नहीं गई होती योगेश तक ही जरूर पहुँचाना, पूरे साल मुझे सुनना पड़ता। नहीं लगता बप्पा सब एकजुट कर रहे हैं, सब करीब लेके आ रहे हैं। जो टाइम भाग दौड़ दुनिया में किसी को टाइम नहीं मिलता है, आज एकता में अनेकता। वैसे भी पैंडेमिक के बाद पिछले वाले जो थे वो इतने लोग नहीं कर पाए। ऑफ कोर्स सबको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरे थे, सब लोग दिल से दुखी थे, बहुत कुछ करना चाहते थे। इस बार बप्पा ने सबको इतना सक्षम बना दिया कि सब वापस से बप्पा के लिए वही एनर्जी, वही प्यार, वही जो कहते हैं ना धूमधाम। और मतलब कोई भी हो, मतलब ज़्यादा पैसे जिसके पास ना हो या अधिक पैसे हो, लेकिन सबके पास खुशियाँ, पैसे और मतलब सब कुछ बहुत था इस बार। तो आई थिंक इस बार वापस से मुंबई में जान आ गई है और ईश्वर ना करे वापस पैंडेमिक आए भाई। That's it, बप्पा सबको गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू। और लॉकेट का नहीं बोला हमने। एड्स, सीरियल एड्स, सीरियल क्या और क्या सीरियल एड्स, बहुत कुछ करती हूँ। बस गणपति के घर पे आज पम्मी घर जी, पे आए। पम्मी जी के घर पे आई हूँ, बहुत सालों से बुला रही है। हम लोग स्ट्रगल पीरियड के फ्रेंड्स हैं। शी इज़ वेरी नाइस और बुलाया है मुझे गणपति बापा के दर्शन के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच पम्मी। अन्ना थैंक यू सो मच। जब मैं नया ऑडिशन देना स्टार्ट किया था ना, तभी अन्ना मेरी दोस्त बनी थी। इनका नाम तो अन्नपूर्णा है, लेकिन ये मतलब ना थोड़ी अन्ना टाइप की है। तो उस दिन से हम इनको अन्ना बोलते हैं। तो हम लोग 10 साल पुराने फ्रेंड हैं। आप सोचिए वर्ली से मेरे लिए गणपति के लिए आए, बहुत बड़ी बात है। और अन्ना अपने बारे में बताना नहीं चाहती है। अन्ना ने इतनी सारी फिल्में की है, मराठी, बॉलीवुड, मतलब हर लैंग्वेज में इन्होंने फिल्में की है। कहीं ना कोई ऐड में ये दिख जाएंगी। इतने सारे टीवी शोज़ की हैं। जो बड़ा आर्टिस्ट होता है वो अपने बारे में ज़्यादा बोलता नहीं है। बस बापा के आशीर्वाद से और आप सबके प्यार से मैं और ज़्यादा एंटरटेन करूँ लोगों को। और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरा एनजीओ है त्रिनेत्र फाउंडेशन, उसके थ्रू मैं एंटी सुसाइड के लिए काम कर रही हूँ और नॉन बेगर्स जोन के लिए काम कर रही हूँ। एंड मेरी विश है कि आयुर्वेदिक सेंटर बनाना, जिसके इसमें मैं लोगों की सेवा करूं जो गौर गरीब हैं, और एक वृद्धाश्रम बनाने की कोशिश कर रही हूं। जो वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा करने की मेरी बहुत इच्छा है। आप सब अगर मुझे आशीर्वाद देंगे, बापा के आशीर्वाद से मैं सब काम करना चाहती हूं। और बस और क्या। अन्ना आपकी सोच इतनी अच्छी है कि जल्दी ही सब कुछ हो जाएगा। जब आपकी सोच इतनी अच्छी है तो आप दूसरों के लिए सोच रहे हो, तो गणपति बाबा तो काफ़ी जल्दी स्टार्ट कर देंगे। जी जी, इसी बहाने शायद मुझे बापा ने यहाँ पे बुलाया। गणपति बापा मोरया। और आजकल जो वो रील चल रहा है ना, वो गा के दिखाओ। एक बार थोड़ा ऐसे भी कर लेना, तुम लोग बनाओ तो भी। हाँ। वो जो आजकल चल रहा है ना, माझ्या पप्पा ने गणपती आणला, माझ्या पप्पा ने गणपती आणला, शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसला गणपती, शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसला गणपती, टुकु टुकु कसा छान दिसतोय, टुकु टुकु कसा छान बघतोय, माझ्या आमच्या पप्पाने गणपती आणला, आमच्या पप्पाने गणपती आणला, गणपति बाप्पा मोरया। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
एक्चुअली पम्मी और मेरी तो दोस्ती बहुत पुरानी है, पर क्या होता है कि मेरे घर पे भी पापा रहते हैं 5 डेज़ के, और पम्मी के यहाँ भी पहले 5 डेज़ के होते थे, इसलिए हम लोग का थोड़ा सा आना जाना मुश्किल होता था। बट अब पम्मी 7 डेज़ रखने लगी है, तो ये थोड़ा सा इजी होता है। वो भी हमारे यहाँ दर्शन के लिए आ पाई हैं और हम भी उनके पापा के दर्शन के लिए आ पाई हैं। और देखिए, पापा तो जितने पापा के दर्शन करिए, जितने पापा से आशीर्वाद लिए, उतना कम ही है। और वो भी अगर किसी स्पेशल फ्रेंड के हो तो मुझे लगता है वो वाले पापा का थोड़ा स्पेशली आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए आज तो आना ज़रूरी था। लकीली हम विसर्जन के पहले आ पाए दर्शन लेने के लिए। तो इस बार का गणपति आपके लिए कैसा रहा? क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ नया रहा? इस बार के हमारे गणपति तो बहुत ही प्यारे थे। इस बार के गणपति जो है हमारे घर के, उन्होंने अपने आप को खुद ही चूज़ किया था, बिकॉज़ जो मूर्ति हमने चूज़ की थी वो जब हम लेने गए थे उनको, तो लेते वक्त वो हाथ उनके टूट गए, तो कुछ लोगों ने बोला कि खंडित हो गई। बट हमारा मन था कि चलो अब हमारे पापा हैं तो उनको रिपेयर करके ले आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जिनके यहाँ से हमने लिया था वो आर्टिस्ट के पास रिपेयरिंग का मटेरियल नहीं था, और उनके पास एक ही पापा बचे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैम अभी मेरे पास रिपेयरिंग मटेरियल नहीं है और एक ही पापा बचे हैं, किसी के बुकिंग वाले हैं, पर उनके घर पे किसी रीज़न से वो नहीं बैठा पा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं, तो फिर जो भी है पापा, तो हमने देखा था बहुत ही सुंदर पापा थे पिंक कलर के, जो यूजुअली शायद हम पिंक कलर पापा के लिए शायद सिलेक्ट नहीं करते, बट अब की बार के पापा बहुत ही प्यारे स्पेशल थे। जितने 5 दिन तो वैसे भी रौनक रहती है, बट अब की बार बहुत ज़्यादा आई थिंक थोड़ी स्पेशल रौनक थी। एंड और भी वही एज अ सेड फ्रेंड्स और फैमिली हैं, जो 5 दिन के बाद ही मैं दर्शन के लिए निकल पाती हूँ। तो आज शुरुआत पहले मम्मी के यहाँ से हुई है, अब बाकी के दर्शन अब उसके बाद शुरू करेंगे। मैं बोलना चाहूँगी कि मिताली मेरी बहुत प्यारी दोस्त है और बहुत स्वीट नेचर है। मतलब इतने सारे शो लीड करने के बाद भी बंदी के अंदर 1% भी एटीट्यूड नहीं है। इनका शो अगर आप लोगों को याद हो तो जो अप्सर बिटिया जो सीरियल था इनका, मतलब एक लड़कियों के लिए एक मिसाल थी वो शो। मतलब मैं खुद वो शो में पहली बार, मतलब हम दोस्त नहीं थे तभी, लेकिन मैं वो शो सिर्फ इनकी वजह से देखती थी। मैंने कहा यार, कोई देसी देहात गांव वाली लड़की को अफसर बन जाती है और वो एक लड़कियों के लिए एक आइडेंटिटी बनाती है, एक पावरफुल वूमेन की। तो मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन बन गई थी उस टाइम पे। जब मैं खुद इंडस्ट्री में आई थी, मेरी दोस्त बन गई। फिर मैंने से मिली तो एकदम सिंपल, नो एटीट्यूड, सिंपल डाउन टू अर्थ। तो मैंने कहा यार, ऐसे भी आर्टिस्ट होते हैं। तो बस वो दिल में इन्होंने जगह बना ली। और जैसे इन्होंने कहा कि मेरे 5 दिन का गणपति था, पहले सच में 5 दिन का ही रखती थी। लास्ट ईयर से मैंने 7 डेज़ करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे जो भी फ्रेंड से कोई आ ही नहीं पाता था। तो मैंने कहा गणपति पापा को मैं 2 दिन और एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। तो दोस्तों की वजह से मैंने 2 डेज़ एक्स्ट्रा कर दिया, ताकि इसी बहाने सब लोग तो आ पाएँ, मैं सबके यहाँ दर्शन कर पाऊँ, सब मेरे यहाँ आ पाएँ। और मैडम ने अभी लास्ट शो इनका चल रहा था गुम है किसी के प्यार में, जिसमें इन्होंने पागल वाला रोल किया था, जो पूरे शो में इन्होंने सबको पागल कर दिया था। पागल नहीं बोलते यार, एक्चुअली यार पागल नहीं बोलते, एसएनपी वाले सुनेंगे तो फिर इस पे बीप जो वर्ड्स लगाएंगे। मुझे आ रहे हैं मैं वही देखा जाए तो एक्टर बनने से भी पहले नॉर्मल थी और एक्टर बनने के बाद भी वैसा ही है। आप क्या बनना चाहते हैं? पहले वैसा ही थी। ये हर कैरेक्टर में फिट बैठती है, सीरियस रोल में भी, कॉमेडी में भी। मतलब सी इज परफेक्ट एक्टर। थैंक यू, मिताली जी, थैंक यू सो मच। अभी हमें देखना कहाँ, बीच में देखते हैं, Yes, yes, center में बीच वाला देखते हैं। सेंटर। तो सर क्या कहेंगे, आज पम्मी जी के घर आप बप्पा के दर्शन के लिए आए हैं? पम्मी जी के घर तो मैं बप्पा के दर्शन के लिए काफ़ी साल से आ रहा हूँ। ये बड़ी श्रद्धा से रखते हैं और हमारी श्रद्धा भी जाग जाती है इनके 7 दिन, पहले 5 दिन, अभी 7 दिन के देख के। और वैसे भी मैं गणपति बप्पा, क्योंकि मैं शिव जी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ बचपन से ही, आज से नहीं। तो जब शिव जी का बेटे की बात आती है तो मतलब घर वाली बात है करीब करीब, क्योंकि शिव जी आई बिलीव ही इज़ लाइक माई फादर फिगर। तो मैं बहुत आस्था है मेरी शिव जी में। मैं जब भी किसी मुसीबत में होता हूँ तो हमेशा शिव जी को याद करता हूँ। तो और गणपति जी पे आस्था जब से मैं मुंबई आके रहने लगा हूँ, 20 साल से ऊपर हो गए। तो गणपति जब हमने देखा, मतलब पहले दादर के गणपति देखते थे, अपना लालबाग भी मैं गया हूँ 4-5 बार, सुबह सुबह VIP दर्शन किए कई बार। और मुंबई में आने, महाराष्ट्र में आने के बाद इतनी आस्था बढ़ी है, क्योंकि यहाँ रूप ही अलग है। गणपति के जो 10 दिन का रूप है वो आपको कहीं पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा वैसे। तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है यहाँ पे। मतलब वो 10 दिन ऐसे लगता है जैसे हमारे घर में मेहमान है। अभी मैं 10 दिन वेजिटेरियन, मतलब सब बंद है, जिम करके भी वेज ही खा रहा हूँ। तो वो एक आस्था तो कायम है। तो ये साल आपका कैसा रहा गणपति बप्पा का दिन?
ये साल गणपति बप्पा ने, शिव जी ने मेरे इतना मदद किया, मतलब इतना ब्लेस किया मेरे को, हर मुसीबत से मेरे को हाथ से उठाया, मतलब आके लिटरली हाथ से उठाया। और कुछ मैं रिचुअल फॉलो भी कर रहा हूँ गणपति बप्पा के, जो मतलब जो अलग से कुछ रिचुअल, उनको घास दुर्वा चढ़ाना, वो सब मेरे को किसी ने बोला था, उसने मेरे बहुत हेल्प मिली है। और बुधवार जो गणपति का दिन माना जाता है, एक्चुअली में मंगलवार तो है, बुधवार ज़्यादा माना जाता है, तो मेरे कुछ रिचुअल जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है, काफ़ी मुसीबत से निकाला है मुझे लिटरली। कुछ शोज़ मैंने बीच में किए जो कि गणपति करवा सकते थे, मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कास्ट ही ऐसे हुआ। अहिल्या एक शो कर रहा था मैं, उसमें मैं डाकू का रोल कर रहा था, तो कुछ ऐसा था नहीं इम्पोर्टेंट कि मतलब डाकू है, ठीक है, लेकिन जब वो शुरू हुआ तो कृष्णा नायक वो बन गया, उसके बाद इंपॉर्टेंस बढ़ गई, उसके बाद चैनल बोल रहे, उसके बाद क्रिएटर्स बोल रहे कि उसको आगे और बढ़ाओ, तो मतलब ये एक ब्लेसिंग होती है कि आप करने कुछ गए थे और आप इतना कुछ कर गए कि भगवान ने आपसे करवा लिया। वो हम लोग तो सब बाकी तो मेहनत तो करते ही हैं, बाकी विदाउट ब्लेसिंग्स जो गणपति बप्पा की है और शिव जी की है तो कुछ हो नहीं सकता। पम्मी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखा जा रहा है आप दोनों की केमिस्ट्री बॉन्डिंग काफी पम्मी जी, हमारा 3 जन का ग्रुप है, मैं, पम्मी जी और निमय, तो 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त 3 बर्थडे साथ में आते, जो हम हमेशा कोशिश करते मिला, नहीं तो हम लोग वीडियो कॉलिंग कर लेते। निमय बाली, तो एक कांटेक्ट हमारा काफ़ी सालों से बना हुआ है कि घूम फिर के हमने अगस्त में कांटेक्ट में आना ही आना है, चाहे कहीं भी हो दुनिया में। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं प्रतीक जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि प्रतीक जी अपना कीमती टाइम निकाल के आए, और ये मेरे एक्चुअल में गणपति बप्पा की वजह से दोस्त बने थे। हम लोग लाल बाग के राजा दर्शन करने गए थे, तो प्रतीक जी मेरे फर्स्ट टाइम लाल बाग के राजा में दोस्त बने थे, तो तब से दोस्ती निभा रहे हैं। दोस्ती को 10 साल हो गए, लेकिन गणपति को 6 साल हुए। कह सकते हैं एक्चुअली हम इनकी वेट कर रहे थे 1 घंटे तक, ये पता नहीं कहाँ अटकी हुई थी। वो जो हमारे को दर्शन कराने ले जा रहा था, 5 जन हम थे, तो वो हमारे दर्शन भी वीआईपी छूट गए। फिर ये आई, लेकिन उसके बाद जो हमारी जो हेड थी, जो मेन हमारी गुरु है, तो उन्होंने ले जाके फिर हमारे को खड़ा कर दिया, हम वीआईपी दर्शन में ही पहुंचे बाद में, पम्मी जी को लेके। और हमारी गुरु जी का नाम लेना चाहेंगे, साइला चड्डा, हमारी साइला दीदी, तो वो इनकी भी दीदी है, मेरी भी दीदी है। तो आज अगर हम जुड़े हैं तो साइला दीदी की वजह से जुड़े हैं। और जो बाली साहब की बात की है, तो आप जानते हो साइला दीदी के हस्बैंड है निमय बाली जी, तो हमारा तीनों की ऐसी बाउंडिंग है, हम तीनों बर्थडे साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं। अभी जीजू को ही मैंने वीडियो कॉल किया था, वो कहीं ना कहीं शूट में बिजी हैं, तो वो आना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मीडिया वालों से मेरी वीडियो कॉल पे बात करवा देना कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं नहीं आ पाया। तो आज अगर हमारी दोस्ती टिकी हुई है तो गणपति बाबा की वजह से ही है। तो गणपति बाबा ने हमें जोड़ा है। पहले हम दूसरों के यहाँ गणपति दर्शन करने जाते थे, हम साथ में ही जाते थे। आई थिंक मुझे याद है सारे गणपति दर्शन हमें साइला दीदी करवाने ले जाती थी। तो मैं नई नई फिल्म लाइन में आई थी, इतनी नॉलेज नहीं थी, फिल्मी लोगों को भी नहीं जानती थी। तो फर्स्ट डे जो मुझे प्यार मिला उन लोगों से, तो वही प्यार मैंने भी बांटना सीखा। मतलब हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, तो उनकी पॉजिटिव थॉट्स को हमें लेना चाहिए, ना कि नेगेटिव थॉट्स को। तो टच वुड, मतलब बप्पा की मेहर है कि मुझे बॉलीवुड में अच्छे लोग मिले हैं। मतलब जो विलन है वो भी, जो सीनियर एक्टर है वो भी, लोग बोलते हैं कि विलन का कैरेक्टर ख़राब होता है, लेकिन अभी तक मेरे जितने भी दोस्त बने, ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के विलन ही दोस्त बने हैं मेरे। जैसे प्रतीक जी भी ऑलमोस्ट विलन का ही रोल करते हैं। विलन सबसे अच्छे इंसान होते हैं। प्राण जी आज तक उसका एक उदाहरण है कि प्राण जी से अच्छा इंसान कोई नहीं था पूरे, और सबसे बुरे इंसान वही माने जाते थे पूरी इंडस्ट्री में। हीरो बनने की उम्मीद थी, उनकी जालिम दुनिया ने विलन बना दिया। नहीं सर, क्या होता है बने घर में, हर माँ बाप, स्पेशली माँ सोचती है मेरा बेटा हीरो ही है, पूरी दुनिया की हर माँ, यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन वो डेस्टिनी क्या होती है अलग बात है। अब आप हॉलीवुड मूवीज ले लो तो वर्ल्ड के जो बेस्ट विलन है, जो बेस्ट लुकिंग गाइज है, वो विलन है। बॉन्ड को छोड़ दो, बॉन्ड तो मेन है, लेकिन विलन कोई कम नहीं होता उस बॉन्ड मूवीज में। लेकिन ऐसे कई विलन है जिनका रोल लोगों को काफी पसंद आप अमरीश जी देख लो, आप जितने भी हमारे इंडस्ट्री में इतने हैंडसम, लंबे चौड़े 6-6 फुट के, 6.5 फुट के विलन रहे आज तक सब। अभी भी जितना हमारे विलन है सब अच्छे गुड लुकिंग लोग ही है जो विलन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इधर आ जाओ। तो सर क्या कहेंगे, आज आप पम्मी जी के घर बप्पा जी के दर्शन करने आए, और कब से आप कहीं नाम ले रही, रुको रुको वो आ रहे, सर आ रहे, रुको रुको। पम्मी जी तो मेरा बहुत अच्छे दोस्त है। हम लोग
मैं क्या बोलूँ उनके बारे जितना मतलब जितना भी बोलूँ उतना कम है। रियली हम लोग का मतलब दोस्ती आई थिंक 2009 से है। बट बोलते सच्चे दोस्त जैसे होते हैं ना, कहीं कोई मुसीबत में मतलब जो मिलते हैं उनको दोस्त करते हैं, संस्कृत बोलते हैं दोस्त उसको बोलते हैं। उस समय वैसे ने उस समय वैसे ने मतलब वो बता देता हूँ, जैसे कोई दोस्त ऐसा होता है कि प्रॉपरली दुख के टाइम खुश के टाइम मतलब कोई शादी ब्याह हुआ, हर टाइम में जो दोस्त रहते हैं उसको रियल दोस्त बोलते हैं। तो वो एक ऐसे दोस्त है मतलब हर मोमेंट में अगर कहीं रात को 12 बजे कोई मुसीबत में भी पड़ जाए तो वो भी जाके पहुंच जाते हैं। तो ऐसे उसको रियल दोस्त बोलते हैं एंड इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। एंड वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है एंड मैं भी इस लाइन का हूँ। मेरे खुद की कंपनी है फ्लाइकिंग एंटरटेनमेंट, तो दोनों मिल के साथ काम करते हैं। जब भी मौका मिलता है वो आके काम करते हैं और इससे खुशखबरी और क्या हो सकता है। क्या टिप्स देना चाहते हैं आप साथ में काम को, टिप्स देना चाहो कुछ नया करने के लिए गणपति? नया तो मैं हमेशा चाहता हूँ मेरा कोई भी ऐड आए तो वो एक्ट करें कि मतलब एक दोस्त को और क्या हो सकता है। तो जितने अच्छा डायरेक्टर के वो रिक्वायरमेंट रहो एंड हम लोग दोनों साथ में मिलके काम करें, वो एक अच्छा टिप्स हो सकते हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं मम्मी जी? दोस्तों मैं पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगी दिलीप जी काम को आज के दिन दे दिए उस नौकर भी आपको। कि इतने बिजी होने के बाद में वो स्पेशल टाइम निकाल के आए। और गणपति पापा ने हमारी दोस्ती आज 2009 से हम एक दूसरे को जानते हैं, तब से हमारी दोस्ती बनी हुई है। और जो मैं आप सब लोगों के सामने खड़ी हूँ वो दिलीप जी की वजह से ही खड़ी हूँ। इनकी खुद की फ्लाइकिंग एंटरटेनमेंट कंपनी है। इसके पहले रेड आइस प्रोडक्शन में ये एज ए लाइन प्रोड्यूसर काम करते थे और मैं तभी बैंकिंग में थी। मैं ये आपको 2012 आई थिंक तो मैं फिल्म लाइन में सोनाक्षी का एक ऐड था डाबर गुलाबारी, वो ऐड में मैंने काम किया था। दिलीप जी का प्रोजेक्ट था। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे ऑफ़र किया था, तब मैं जॉब कर रही थी। तो मैंने कहा अरे नहीं दिलीप जी, मुझे तो ये सब तुम्हारी फिल्म लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोले अरे नहीं आप कमाल करते हो, सोनाक्षी का ऐड है, प्लीज़ आप आइए ना, आपका छोटा सा रोल है लेकिन प्लीज़ कीजिए ना। तो वो मेरा एक स्टार्टिंग था। तो वो बोलते ना कि आप जस्ट एक एज ए फ्रेंड आप चले गए। एक प्रोजेक्ट में एक लड़की मेरी जैसी चाहिए थी, लेकिन वो एक दो बार आपने काम किया ना तो थोड़ा सा बस मुझे भी लगा कि यार ये तो बड़ी हैपनिंग जगह है, करना चाहिए। तो मैंने बस मूव ऑन कर लिया। तो कोई शौक नहीं था, एक होता ना कि इंटरेस्ट नहीं था मुझे बिल्कुल भी कि मेरे को फिल्म लाइन में जाना है। तो बस आज मैं दिलीप जी की वजह से यहाँ खड़ी हूँ, तो वो कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो आप तो सर क्या बोलना चाहते, पापा भी जाने वाला है, क्या बोलना चाहते, आखिर विशेष क्या देना चाहते हैं? गणपति बापा को यही बोलूँगा कि जो मतलब जो चीज़ के लिए इंडस्ट्री में आए उनको वो मिले, चाहे बड़ी हीरोइन के इच्छा हो, अच्छे एक्ट्रेस की इच्छा हो, जो भी इच्छा हो। तो डेफिनेटली वो एज आर्टिस्ट है तो मतलब हीरोइन बने नहीं बने कोई बात नहीं, एक बड़ी आर्टिस्ट बन जाए। मैं गणपति बाबा को ये दुआ करूँगा, प्रे करूँगा कि अगले साल तक वो मुकाम पर पहुँच जाए। गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया।